हेलो दोस्तों, अब ये मैं 4 वेरिएबल के लिए देख लेता हूँ एग्जांपल। ठीक है, ये गेट में आए हुए इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 वेरिएबल ABCD दिया हुआ है। मिनिमाइजेशन टेक्निक, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करना है। 0 1 3 5 7 8 9 11 13 15 पे आउटपुट दिया हुआ है। तो इसको पहले हम कोडिंग कर लेंगे। इसको इस पूरे सेल को क्या कहते हैं, 4 वेरिएबल है तो सेल कितने 16 सेल बनेंगे। ABCD ऐसे लिख दिया। ग्रे कोड डिजाइन कर ले 00011110 00011110। ठीक है, अब सारे पे आउटपुट लिख लेना है। अब इस पूरे सेल को कोडिंग कर लेना है 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 यहाँ नहीं होगा, 6 एंड यहाँ से 1 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे जैसे 0 पे है आउटपुट तो 0 पे 1 लिख दिया मैंने, 1 पे 1 लिख दिया, उसी तरह कोडिंग कर दिया। ठीक है, सबको आउटपुट शो कर दिया सारे नंबर पे जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए ये ऑक्टेट बन रहा है ना, ये ऑक्टेट बन रहा है, 8 सेल को एक साथ लूप बना रहा है, तो ये ऑक्टेट बन गया। अब दूसरा एक 1 मेरा ये है बचा हुआ, एक 1 ये बचा हुआ है। तो अब बताइए इसको हम ये और ये, एक ये और एक ये आपस में पेयर बना सकते हैं, है ना। ये 1 और ये 1 को आपस में पेयर बना सकते हैं, एक इधर एक इधर। और नहीं तो क्वाड भी बन सकता है, ये 1 और ये 1 को और ये 1 और ये 1 को क्वाड बन जाएगा, है ना। 4 सेल को कंज्यूम करेगा तो क्वाड बन जाएगा। तो हमें पॉसिबिलिटी क्या लेना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल या मिनिमम नंबर ऑफ सेल। यानी कि ये 2 ही सेल को कंज्यूम किया पेयर बना के और इसको क्वाड बनाए, तो क्वाड से मिनिमाइज होगा या पेयर से मिनिमाइज होगा। एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। इस पूरे ऑक्टेट को यहाँ पे कोई कॉमन आएगा, ए और बी में नहीं कॉमन आएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ये मेरा क्या है C बार D और ये क्या है C इंटू डी। तो C बार D और C इंटू डी में D कॉमन आएगा। यहाँ भी देख लीजिए 0 1 और 1 1, तो कॉमन क्या आएगा 1, और ये 1 राइट साइड वाला 1 किसके लिए शो कर रहा है, D के लिए। तो यहाँ से इस ऑक्टेट से क्या आ गया D प्लस। अब इस पेयर को अगर लेंगे हम, तो इस पेयर को अगर लेते हैं तो ये और ये सेल यूज हो रहा है, ये और ये सेल यूज हो रहा है। तो यानी कि ये 1 0 और ये 0 1 सॉरी ये 0 0 और 1 0, 0 0 और 1 0 में कॉमन क्या आ रहा है, B बार, है ना, B बार। ये 0 0 यानी कि इंटू C बार D बार लिख सकते हैं अगर पेयर लेते हैं। तो अगर क्वाड लेंगे तो क्या आएगा, ये क्वाड लिया मैंने, तो ये 0 0 और 1 0 में कॉमन क्या आया, B बार। 0 0 और 0 1 में कॉमन क्या आएगा, C बार। तो मिनिमाइज कौन है, ये या ये है ना, तो इसलिए क्वाड का यूज करेंगे, B बार C बार प्लस D आंसर। मोबाइल थोड़ा पकड़ने में मुश्किल हो जा रहा है, कोई नहीं, ठीक है। अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आउटपुट दिया हुआ है, इस नंबर पे आउटपुट है मेरा। ठीक है, तो मैंने 4 वेरिएबल है तो 16 सेल है टोटल। मैंने सेल को डिवाइड कर दिया, जहाँ जहाँ पे आउटपुट है वहाँ पे लिख दिया मैंने। एक तो मेरा क्वाड ये बनेगा, ठीक है, दूसरा क्वाड मेरा ये बनेगा, तीसरा क्वाड मेरा ये बनेगा, और एक पेयर ये बनेगा। और इस सारे को इक्वेशन में लिख देना है। जैसे इस क्वाड के लिए इक्वेशन क्या होगा, इधर कॉमन आएगा एक भी टर्म, ये 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है एंड 1 0 है। इस क्वाड के लिए तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इधर आएगा C बार इंटू D, C बार इंटू D। हाँ, अब देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
ये क्वाड रिडंडेंट हो गया। कैसे? एक एक क्वाड ये बना, दूसरा क्वाड ये बना। अब मेरे पास बचा हुआ आउटपुट टर्म क्या है? 1 और 1। इस क्वाड को अभी रहने देते हैं ना। पहला क्वाड, दूसरा क्वाड। अब आउटपुट बचा क्या है? ये 1 और ये 1। तो इसको अगर पेयर ऐसे भी बनाना है, अगर ये क्वाड यूज करते भी हैं तब भी पेयर बनाना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो क्यों हम पेयर बन ही गया, जब ये पेयर बन गया तो ये क्वाड नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा ना मेरा। क्यों एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हम बनाएंगे, है कि नहीं। तो ये पेयर का यूज, ये क्वाड का यूज नहीं होगा मेरा, ठीक है। ये रिडंडेंट है, नॉट यूज। तो एक क्वाड ये है। इस क्वाड के लिए कॉमन टर्म क्या है? 0 0 और 0 1। 0 0 0 1 में कॉमन क्या है? 0, यानी कि ए बार, ठीक है। फिर उसके बाद इधर कॉमन क्या है? 0 0 एंड 0 1 में सी बार, तो ए बार इंटू सी बार, ठीक है। फिर एक क्वाड ये है, तो 0 0 0 1 में कॉमन क्या है? सी बार। और 0 0 और 1 0 में कॉमन क्या है? बी बार, तो बी बार इंटू सी बार। प्लस इस पेयर के लिए ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी इंटू 0 1 और 1 0 में कॉमन क्या है? 1, यानी कि डी, है ना, लास्ट वाला है ना 1, तो डी। तो ए इंटू बी इंटू डी, ये आ गया आंसर। अब देखिए ये गेट का भी क्वेश्चन है, इसरो में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। और इसरो में मेनी टाइम्स आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये इसरो में, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी है और गेट के भी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिएगा ये मेरा दिया हुआ आउटपुट, ये सीधा क्वेश्चन ही यही है कि ये बॉक्स बना के दे दिया है, 4 वेरिएबल का है, तो 16 सेल बनेगा। मेरा 1 यहाँ पे है, यहाँ पे ये पेयर अभी बना हुआ है, लेकिन पेयर बना के नहीं देगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा दिया हुआ है। अब बोलेगा कि अब सिंप्लीफिकेशन कीजिए इसका। देखिएगा अगर आप सीधा इसको ये क्वाड लेते हैं, क्वाड बन रहा है ना ये, अगर आप इसको क्वाड लेते हैं, चलिए हम ले लिए क्वाड, इसको ये क्वाड बन गया। तो एक इक्वेशन इस क्वाड के लिए, दूसरा इस पेयर के लिए, क्योंकि ये 1 है तो पेयर बनाना ही पड़ेगा। तीसरा ये 1 यहाँ पे है तो इसको भी पेयर बनाना पड़ेगा, ये 1 यहाँ पे है तो इसको भी पेयर बनाना पड़ेगा, ये 1 यहाँ पे है तो इसको भी पेयर बनाना पड़ेगा। यानी कि ये के वजह से जो क्वाड लिए थे वो तो एक्स्ट्रा इक्वेशन हो गया ना मेरा। जबकि ये 1, ये चारों 1 मेरा पेयर में यूज हो चुका है। तो ये 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, ये 4 पेयर के लिए 4 इक्वेशन बनेगा। तो 5वां इक्वेशन हम क्यों बनाएंगे क्वाड के लिए, है ना, सिंपल। तो उसको छोड़ देना। जब मेरा टोटल आउटपुट कंज्यूम हो ही गया पेयर लूप के अंदर, तो एक्स्ट्रा हमको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे का लिख देना है हमें आउटपुट। जैसे इस पेयर के लिए क्या लिखेंगे? एक्स बार वाई इंटू, ये 0 कॉमन है ना, एक्स बार वाई इंटू डब्लू बार, एक्स बार वाई इंटू डब्लू बार, डब्लू इंटू जेड, डब्लू जेड एक्स बार, डब्लू जेड एक्स बार, एक्स वाई इंटू ये 1 1 डब्लू, एक्स वाई इंटू डब्लू, ये 1 कॉमन है, तो एक्स इंटू डब्लू बार जेड, एक्स इंटू डब्लू बार जेड, आंसर आ गया। सिंपल है। और